नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। और पहले चरण में नक्सली इलाके में चुनाव है, इस लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जा रहा है। बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमावर्ती इलाके के घोर नक्सल प्रभावित गांव बोदली में पहली बार वोटिंग होगी। साल 2008 में इस गांव में वोट डलवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नक्सली मतपेटी लूटकर भाग गए थे और चुनाव दल से मारपीट की थी। लेकिन इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगहबानी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मतदान कराने की तैयारी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम बोदली गांव पहुंची और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया है। देखिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर बारसूर में। बारसूर दंतेवाड़ा जिले में आता है। यहां से हम चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां इस दफा पहली बार वोट पड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। नक्सलियों के खौफ में, नक्सलियों के साए में लगातार यहां के लोग रहे हैं, लेकिन इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में यहाँ की तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखाई देने वाली है और उसे दिखाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं अब सिलसिला उस गांव पहुंचने का और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने का। बारसूर से निकलकर हम पहुंच चुके हैं अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार पे। जी हाँ, अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ ये इंद्रावती नदी गुजरती है। हमारी दाहिने तरफ हम कहेंगे, अपने कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाएं, इंद्रावती नदी गुजर रही है। पीछे पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी के बीच में एक द्वार देख रहे होंगे आप, दूर जो हमारे दिखाई दे रहा होगा ये द्वार, इसे अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। मतलब इसके बाद आगे जाने पे अबूझमाड़ का इलाका शुरू हो जाता है। अबूझमाड़ का इलाका मतलब कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलियों के गढ़ वाला इलाका। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं अबूझमाड़ में जहां पे पुलिस प्रशासन की पहुंच हो रही है, वहां पे सरकार की धमक हो रही है, लेकिन अभी भी अबूझमाड़ के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें बूझा नहीं जा सका है और घोर नक्सल प्रभावित या यूं कहें नक्सलियों के लिबरेट जोन वाला है। तो हम इस अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार से अब प्रवेश करेंगे और पहुंचेंगे उस गाँव में जहां से हम दिखाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र को और मजबूत करने की वहां कोशिशें हो रही हैं। तो चलिए चलते हैं। दंतेवाड़ा जिले को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बस्तर जिले में। बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, इन 3 जिलों का सीमावर्ती इलाका है। जिस गांव में अभी हम मौजूद हैं, बोदली गांव। अबूझमाड़ के प्रवेश द्वार से हम भीतर घुसे और उसके बाद भीतर आने के बाद ये बोदली गांव है। और पक्की सड़क थी, लेकिन पक्की सड़क के बाद हमारे सहयोगी रिकेश्वर हैं और रिकेश्वर बता रहे हैं कि करीब रिकेश्वर कितना किलोमीटर होगा दूर यहाँ से गाँव, जिस गाँव में हम 1 से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो करीब 1.5 किलोमीटर एक कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़, और इस कच्चे रास्ते से होकर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि जहां पहली दफ़ा इस विधानसभा चुनाव में मतदान होना है, उस गांव की तस्वीर कैसी है, लोकतंत्र की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं। चलिए रिकेश्वर, चलिए। तो हम जिस रास्ते से होकर अभी आए हैं, पक्की रास्ता था, पगडंडी से जा रहे हैं गाँव में। थोड़ा रिकेश्वर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश। रिकेश्वर, कितना संवेदनशील है इलाका है? ये पूरा घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर आए दिन जो पहले भी जो माओवादी घटनाएं होती थी, सड़क बनी, सड़क बनने के बाद भी जो है जो यात्री बस चल रही थी उसको, बस को जलाया गया। उसके बाद से आवागमन पूरा प्रभावित हो गया और जो है फिर एक बुलेरो को भी निशाना बनाया गया था, या जो लोकल सवारी थे उसमें से एक जन उसमें विस्फोट में मारा गया, एक यात्री। तो उसके बाद से क्या है, यहाँ पर जो बोदली गाँव पूरा सन्नाटा दिख रहा है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर, चलिए।
तमाम चुनौतियों और मुश्किलात को पार करते हुए हम आप पहुंचे हैं बोदली गांव और एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, एक स्लोगन से शुरुआत करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन प्रवीण को कहेंगे कि दिखाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहा एक स्लोगन लिखा है इस बिल्डिंग पे, स्कूल की ये बिल्डिंग है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा की अलग जगाने की कोशिश है इस इलाके में और लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को बेहद खूबसूरत बनाने की भी कोशिश है, क्योंकि यही वो मतदान केंद्र है जहां पे पहली दफा विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। ये बिल्डिंग भी नई बनी हुई ही दिखाई दे रही है और ये पूरी बिल्डिंग है, देखिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, मतलब पीडीएस की जो दुकान है बोदली की, ये स्कूल है, माध्यमिक शाला है, यहाँ एक और छोटी सी बिल्डिंग बन रही है। और यहाँ पे स्थितियाँ ये है कि अब तक जब हम पहुँचे हैं कोई यहाँ पे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ज़रूर है कि मतदान 7 नवंबर को होना है, उस समय प्रशासन और पुलिस की धमक रहेगी और यहाँ पे मतदान कराने की कोशिश की गई है। लेकिन एक और तस्वीर दिखाते हैं, देखिए ये चित्रकूट विधानसभा का इलाका आता है, मतलब चित्रकूट विधानसभा जो 87 नंबर है क्रमांक, उसका ये 1 नंबर मतदान केंद्र है। मतलब समझिए कि चित्रकूट विधानसभा के 1 नंबर मतदान केंद्र में हम हैं और यहाँ पे ये जो बोदली प्राथमिक शाला है, यहाँ पे करीब 8 गांव के लोग वोट डालेंगे जो आसपास के हैं और 8 बजे सुबह से 5 बजे तक मतदान होना है। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे जो वोटर हैं उसमें 458 महिला हैं, 434 पुरुष है और कुल 892 यहाँ पे मतदाता है। अति संवेदनशील इलाका है, मतलब कि जिसे घोर नक्सल प्रभावित इलाका बोलते हैं वैसे इलाका है। चित्रकूट विधानसभा में आता है, लेकिन बस्तर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा इसका सीमावर्ती इलाका है। हमारे सहयोगी जो जगदलपुर, चित्रकूट और आसपास के इलाकों को कवर करते हैं, अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, यहाँ लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में कि कैसी स्थिति। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। जब बोधघाट परियोजना का ऐलान किया गया था तब ये स्टेट हाईवे रनिंग में था, जिस रास्ते से हम लोग आए। और इस रास्ते में नक्सलियों का इतना दखल है कि पिछले 2 दशक से ये जो रास्ता है स्टेट हाईवे ये बंद पड़ा था। पिछले कुछ समय में आप जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, हमने देखा का कैंप देखा, मालेवाही में कैंप लगाया गया है, बोदली में भी कैंप लगाया गया है। उसके बाद इस स्टेट हाईवे को चालू कराया जा सका है और ये पूर्णतः अभी संचालित होने की कगार पर। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी, और हाल ही के दिनों में यहाँ पे बस जलाई गई, यहाँ पे रोड बनाने में लगी हुई गाड़ियों को जलाया गया, जवान जो यहाँ पे तैनात रहते हैं उनको वो भी शहीद हुए हैं। तो जवानों ने बलिदान दिया है, तब जाके यहाँ पर रोड बन पाया है। और बोदली में जैसा हम देख रहे थे कि थाना भी खुला हुआ है और फोर्स भी तैनात है, उसके कारण ही ये जो नई नई बिल्डिंगें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि हाल ही में बनी है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा थाना होगा जो पिछले 2 साल से यहाँ पे संचालित है, लेकिन यहाँ पे जो FIR की संख्या है जो मात्र 5 या 6 ही होंगी, जिसमें से नक्सल वारदातें ज्यादा की संख्या में दर्ज हैं। मतलब यहाँ पे लोग बोलते भी नहीं है, मुझे लगता है ज्यादा। देखिए, दहशत का आलम है, क्योंकि नक्सलियों की। हाँ बिल्कुल, चुनावी बहिष्कार का भी ऐलान किया है नक्सलियों ने। ऐसी स्थिति में लेकिन सुरक्षा जरूर मुहैया करवाई जा रही है उन ग्रामीणों को। लेकिन हम यहाँ पे मतलब 7 को भी मतदान होगा तो पुलिस प्रशासन सबकी मौजूदगी में हो। बिल्कुल, लेकिन देखिए दहशत का आलम तो है। हम गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रामीण अगर नहीं दिख रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि जो उनकी ग्रामीणों की मनोचेतना होगी वो किस कगार पर होगी। लेकिन जी मीडिया लगातार अपील करेगा, अनूप आप भी अपील करिएगा, आप भी अपने लोगों को बताइएगा सबको कि मतदान जरूर करें। मतदान करेंगे मजबूती से तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा ना, तभी तो ये दहशत खत्म होगा। रिकेश्वर भी हमारे साथ हैं, रिकेश्वर से बात करते हैं। रिकेश्वर हमारे दंतेवाड़ा में सहयोगी हैं और इन इलाकों से वाकिफ रहे हैं। रिकेश्वर, अनूप ने भी जैसा बताया कि काफी अति संवेदनशील है इलाका, मतलब घोर नक्सल प्रभावित कह सकते हैं। जी, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इसका जो 3 जिलों के बीच से घिरा हुआ है और 3 पूरा नारायणपुर हो गया, दंतेवाड़ा, बस्तर, इन सब के बीच में बसा हुआ है। और आगे जाने पे अबूझमाड़ का भी इलाका। जी, अबूझमाड़ का, यहाँ जो प्रवेश द्वार सातधार पार करते हैं तो अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार स्टार्ट हो जाता है, उसका पूरा अबूझमाड़ मिलेगा और पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ स्टेट हाईवे बोधघाट परियोजना जो सब बंद पड़ी है प्रोजेक्ट, उसका स्टेट हाईवे को खोलने में सरकार को कड़ी मशक्कत करना पड़ा, तब जाके सड़क जो पूर्ण हुआ, कैंप खोले गए उसके बाद। लेकिन आपको लगता है कि अब बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखने वाली है 7 को? जी 7 नवंबर को यहाँ जो पहली बार मतदान होने जा रहा है
इससे पहले तो 3 और 8 में कोशिश की गई थी, लेकिन जो क्या क्या हुआ था तब? नक्सली दहशत के कारण सब रुक गया था। नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी से पोलिंग पेटी लूट लिया था, तो उसके बाद से पूरा बंद पड़ा था। अच्छा, इस बार भी कुछ ऐसा है क्या कि बहिष्कार जैसा कि नहीं देना है वोट या बहिष्कार करना है, या इस बार जागरूक हुए हैं गांव के लोग, शिक्षित हुए हैं तो वो लोग सचेत हैं? गांव तो जागरूक हुआ है, लेकिन ये बहिष्कार हर जगह देखा जाए तो सुकमा हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, हर जगह बहिष्कार माओवादियों द्वारा किया जा रहा है मतदान को लेकर। फिर भी जो गांव में जो ग्रामीण है वो शिक्षित होते गए, बच्चे शिक्षित होते गए, चीज़ें बदली, तो उसके बाद से जो क्या जागरूक, अब 7 नवंबर को ही पता चलेगा कि यहाँ कितने लोग आ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। और पहले भी जो है ग्रामीण उम्मीद तो हम लोग करें, उम्मीद है कि 7 तारीख को जो ग्रामीण अपील भी करते हैं। जो पहले भी देखा जाए तो जब यहाँ मतदान केंद्र नहीं था तो यहाँ के ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर पैदल एयरपोर्ट जाके जो मतदान करते थे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अब उनके ही गांव में मतदान केंद्र बन गया तो उन लोग मतदान करने जरूर आएंगे। यहाँ पे ग्रामीणों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे रिकेश्वर, हालांकि बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो क्यों बातचीत करने से, ये माओवादी दहशत के कारण लोग जी ये लोग का, तो माओवादी दहशत के कारण ग्रामीण भी बातचीत करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और किस तरह वो भागीदार बनने वाले हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बोदली गांव में हम अभी मौजूद हैं, एक घर में आए हैं और ये देखिए घर, इसकी बनावट देखिए कैसे, ये घर की बनावट है। एक महिला यहाँ आई हैं और उनसे हमने कोशिश की कि वो कुछ बातचीत करे, वो कुछ उनसे पूछे कि वोट डालेंगी नहीं डालेंगी, लेकिन यहाँ कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति जो है वो फिलहाल दिखाई दे रही है जो घर है। और देखिए इसे कैसे चारों तरफ से ढकने की कोशिश की गई है इस घर को। ये लकड़ी के डंडे लगाए गए हैं, मुर्गी उर्गी सब यहाँ पे रखा गया है और ये इनका घर है। तो अभी ये जो वक्त है, इस वक्त में घरों में लगभग सन्नाटे और छोटे छोटे ताले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे, जिसे बंद करते हैं। प्रवीण दिखाइए कैसे एक छोटी सी कुंडी है लोहे की और किवाड़ को उस लोहे की कुंडी लगा के और फिर उसको ताले से ऐसे बंद किया गया है। तो ये यहाँ पे स्थिति है और अभी सन्नाटा है फिलहाल चारों तरफ। इक्का दुक्का एक महिला हमें दिखाई दी, लेकिन स्थानीय भाषा में अपने सहयोगी के जरिए बातचीत करने की कोशिश भी की उनसे, तो वो बातचीत करने से बचती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी। देखिए यहाँ चुनाव कराने के लिए लोकतंत्र के प्रहरी भी कितने सजग हैं, इसकी एक तस्वीर दिखी। हम लोग यहाँ मौजूद थे, सन्नाटा था और इस बीच में हमारे साथ जोशी जी जो यहाँ के सेक्टर के अधिकारी हैं, मतलब इस पोलिंग बूथ जो है उसके अधिकारी हैं, सेक्टर अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जोशी जी जी सर, कैसी तैयारी है, मतलब कैसे? तो हम पूरा कर चुके हैं सर, तैयारी पूरा कंप्लीट है, टेबल वेबल लग गया, लाइट भी है, पूरा लाइट वाइट व्यवस्था पूरा कर लिए हैं सर। कर लिए जी सर। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ पे पहली बार मतदान है? जी पहली बार मतदान है विधानसभा सर। का? जी विधानसभा का। तो क्या लग रहा है, लोग यहाँ पे हैं जागरूक? आप लोग तो जाते होंगे लोग। तो बोले तो है सर, आएंगे वोट देंगे बोल रहे हैं, बोल अब देखिए सर क्या करते हैं। आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ। BLO भी घूम रहा है कि अधिक से अधिक से लोगों जी, के लाएं जी सर। और इस लोकतंत्र के पर्व को बहुत खूबसूरत बनाए, यहाँ पे वोटिंग जी कराएं। सर, जी सर, हैं? जी इसकी कोशिश कर रहे हैं। जी कोशिश कर रहे हैं सर। चलिए, तो सब भागीदार। कोशिश है सर कि अच्छा से करें पोलिंग बूथ। चुनौती बहुत है, मैं देख रहा हूँ यहाँ मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। जी नेटवर्क नहीं है सर। हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि यहाँ मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। मतलब कि समझिए कि कितना चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे मतदान कराना। लेकिन तमाम जो स्थानीय अधिकारी हैं, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, वो सब लगे हुए हैं इसलिए कि यहाँ पे मतदान हो और इस बार पहली बार विधानसभा में यहाँ पे वोट सुचारू ढंग से डाले जाए, मतलब निर्विघ्न तरीके जी जी सर। हमारा भी सोच यही है सर, अच्छे से वोटिंग हो, पूरा आए और फिर अच्छे से वोटिंग कराए सर। तो ये देखिए, जो लोग यहाँ पे अधिकारी के तौर पे तैनात हैं, इनकी भी सोच कमोबेश सही है। मोटरसाइकिल से आप आए हैं? आप? जी सर, मोटरसाइकिल आया सर, वो हाँ, रोड गाड़ी वहाँ खड़ा कर दिया हूँ। हाँ, तो देख चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही कोशिश है कि यहाँ पे मतदान कराए। और जी मीडिया की भी यही अपील यहाँ के मतदाताओं से है
या जो भी नक्सल प्रभावित, अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ के भी मतदाताओं से है कि चुनौतियाँ कई होंगी, दबाव कई होंगे, धमकियाँ कई दिए जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार ज़रूर बने। अपने सहयोगी रिकेश्वर और अनूप, कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं सत्य प्रकाश। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। तो गांव बोदली की वो तस्वीरें थी जहां 2008 में मतदान कराने की जब कोशिश की गई तो नक्सली वहां से मतदान की पेटी ही उठा कर ले गए। लेकिन इस बार पूरे इंतजाम किए गए हैं, जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि इस तरह की कोई तस्वीर सामने ना आए और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो।